नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अमेरिकी आर्मी की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। जिंदगियां नस्तो नाबूद होने की कगार पर खड़ी हो गई हैं। इस बीच अफगानिस्तान से विमानों में चढ़ने की कोशिश करते और फिर गिरते हुए लोगों की तस्वीरें भी सामने आई और ऐसा आज तक के इतिहास में पहली बार था। इन तस्वीरों को देखना ठीक वैसा ही था जैसे हम और आप किसी कयामत को देख रहे हैं। तालिबान की सत्ता वापसी के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और करोड़ों अफगानियों के साथ अफगानिस्तान में कई भारतीय, सिख और हिंदू समुदाय के लोग फंस चुके हैं। अब इसी को लेकर भारत सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है, इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 15 अगस्त को ही एयर इंडिया के विमान से 129 भारतीयों को काबुल से नई दिल्ली लाया गया। आज भी एक और विमान का काबुल से आना निर्धारित था, लेकिन अब काबुल का पूरा हवाई क्षेत्र ही बंद कर दिया गया है। ऐसे में भारत समेत कई देशों में उनके नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेने को लेकर चिंता बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी कम से कम 1000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट करके कहा कि कम से कम 200 सिख एक गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सरकार फंसे हुए लोगों के संपर्क में है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि अब भी कुछ भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में हैं जो स्वदेश लौटना चाहते हैं। हम उनके संपर्क में हैं। फिलहाल काबुल से यात्री विमानों की आवाजाही नहीं हो रही है। बागची ने आगे कहा, इसके दोबारा शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस वजह से लोगों को वापस लाने की हमारी कोशिशें रुक गई हैं। हम उड़ानें दोबारा शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने तालिबान नियंत्रित देश छोड़ने की इच्छा रखने वाले अफगानों के आवेदनों को तेजी से निपटारे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई श्रेणी की घोषणा की। नई वीजा श्रेणी को ई आपातकालीन एक्स विविध वीजा नाम दिया गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्कों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने का कानून पास किया था। संशोधित कानून के मुताबिक मुस्लिम बहुसंख्यक वाले देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अत्याचार से परेशान होकर या जिन्हें धार्मिक प्रताड़ना का डर है और जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। ऐसे लोगों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। भारत में इस कानून के बनने से पहले और कानून बन जाने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। मुसलमानों और दूसरे लोगों ने आरोप लगाया कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका कहना था कि देश का संविधान हर किसी को बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन क्या अब ये लोग अब भी अपने देश के इन भाइयों के बारे में ऐसा कहेंगे जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं? क्या अब भी ये वही बोलेंगे कि ये बिल गलत था? भारत सरकार ने जिस तरह से अफगान में फंसे हुए लोगों को स्वदेश बुलाने के लिए चिंता जताई है, वो बहुत हद तक सुकून देने वाला है। बल्कि सरकार को तो ये चाहिए कि CAA का पालन करते हुए अफगान से आने वाले सभी हिंदू और सिख भाई बहनों को भारत की नागरिकता भी दे दे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।